नमस्कार, आप सब देख रहे हैं कृषि जागरण। मैं हूं आपके साथ रूबी चक्रवर्ती और आज के क्विज कंपटीशन के सवाल के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस। 31 अक्टूबर को होगी एमएसपी समिति की तीसरी बैठक। एसकेएम ने कहा नहीं होंगे शामिल। धान गेहूं के बाद अब दाल ने भी बनाया रिकॉर्ड, लाख टन हुआ भंडारण। किसानों की मध्य प्रदेश में हो रही चर्चा, गौशाला के लिए दान किया 25 बीघे का चारा। किसानों की दिवाली को लेकर चिंता, चीनी मिलों ने नहीं दिए 213 करोड़ रुपए। बिहार के एक गांव में महिलाएं बनी आत्मनिर्भर, घर के अंदर शुरू की मशरूम की खेती, हजारों में है कमाई। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए खुशखबरी, बीज और खाद की अब नहीं होगी कोई कमी। फसल ऋण के लिए जल्दी करे बैंक में अप्लाई। बढ़ेंगे खबरों की ओर। एमएसपी की तीसरी बैठक का आयोजन 31 अक्टूबर को भुवनेश्वर में किया जाएगा। इस पैनल में अध्यक्ष सहित कुल 26 सदस्य हैं, जबकि संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम के प्रतिनिधियों के लिए 3 स्लॉट खाली रखा गया है। खास बात यह है कि एसकेएम ने समिति को खारिज करते हुए बैठक से दूर रहने का फैसला किया है। वहीं समिति के एक सदस्य ने कहा कि तीसरी बैठक भारतीय जल प्रबंधन संस्थान में होगी और इसमें विविधीकरण पर चर्चा होगी। बता दें, इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 22 अगस्त को समिति की पहली बैठक हुई थी। इस बैठक में पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता वाली समिति ने अनिवार्य विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए 3 आंतरिक उप समूहों का गठन किया था। दूसरी बैठक 27 सितंबर को हैदराबाद में आयोजित की गई थी, जिसमें जैविक खेती पर चर्चा की गई थी। वहीं कृषि मंत्रालय की 18 जुलाई की अधिसूचना के अनुसार समिति को प्रणाली की और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाकर देश के किसानों को एमएसपी उपलब्ध कराने के संदर्भ में सुझाव देने के लिए कहा गया है। ये कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएसीपी को अधिक स्वायत्तता देने की व्यावहारिकता और इसे और अधिक वैज्ञानिक बनाने के उपायों पर भी सुझाव देगा। देशवासियों के लिए खुशखबरी है। धान गेहूं के बाद अब देश में सभी तरह की दालों का भी बफर स्टॉक हो गया है। उपभोक्ता मामले के सचिव रोहित कुमार के मुताबिक देश में 43 लाख टन सभी तरह की दालों का बफर स्टॉक है। फिलहाल दालों का यह स्टॉक पूरे देश के लिए पर्याप्त है, ऐसे में चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे भी हर साल त्योहारी सीजन में खाने पीने की चीजों की कीमतें थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का गैप इन दिनों बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी सरकार के पास जरूरत से ज्यादा खाद्य भंडारण है। देश में दानवीरों की कोई कमी नहीं है। कोई मंदिरों में अपने आराध्य के लिए कई किलोग्राम सोना और चांदी दान कर देता है, तो कोई गरीबों और अनाथों की देखभाल के लिए लाखों रुपए। लेकिन मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के रहने वाले 2 किसानों ने दरियादिली दिखाते हुए ऐसा काम किया जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। दरअसल किसान रामवीर केवट और शिवराज केवट ने अपने 25 बीघा खेत में हुई मक्का की फसल का 4 गौशाला के लिए दान में दे दिया। अब इनके इस पुनीत कार्य से दूसरे किसान भी चारा दान करने के लिए आगे आ रहे हैं। दरअसल शिवपुरी जिले के कोलारस जनपद में लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनी गौशाला का हाल ही में शुभारंभ किया गया था। 1000 की क्षमता वाली इस आदर्श गौशाला में अब तक 970 गौवंश को प्रवेश दिलाया जा चुका है। इन गौवंश में अधिकतर मवेशी सड़क किनारे आवारा की तरह घूमते थे और वाहनों की चपेट में आ जाने से हादसे का शिकार हो जाते थे, और उन सभी गौवंश को अब कोलारस और भद्रावत क्षेत्र के हाईवे से लाकर इसी गौशाला में रखा गया है, जहां गौ सेवकों द्वारा इनकी सेवा की जा रही है। इसी गौशाला के लिए किसान रामवीर केवट और शिवराज केवट ने अपने 25 बीघे खेत में हुई मक्के की फसल का चारा दान किया है। हापुड़ जिले के गन्ना किसानों की दिवाली इस बार भी फीकी रहेगी। चीनी मिलों ने अभी तक उनके पिछले सत्र के करीब 213 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान नहीं किया है, जबकि नया पेराई सत्र 2 नवंबर से शुरू करने की तैयारी है। ऐसे में अधिकारियों की ढिलाई से आगामी सत्र के भुगतान में भी काफी देरी होगी। यही वजह है कि किसानों के बीच काफी रोष है और किसानों का कहना है यदि समय पर गन्ने का भुगतान हो जाता तो परिवार के साथ खुशी खुशी दिवाली मनाते और पैसे के अभाव में दिवाली के लिए जरूरत की चीजें भी नहीं खरीद पा रहे हैं। बिहार के मशरूम में डॉक्टर दयाराम ने गरीबों की जिंदगी बदलने में मशरूम को ही उनका सहारा बना दिया। इनकी मेहनत का आलम यह है कि अब प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर सैकड़ों परिवारों के लिए मशरूम जीवन यापन का जरिया बन गया है। खास बात यह है कि सभी परिवार किसी खेत या खलिहान में मशरूम की खेती नहीं करते, बल्कि जिस घर में रहते हैं उसके अंदर मशरूम उगा रहे हैं। अब इन परिवारों को दिहाड़ी मजदूरी भी नहीं करनी पड़ती है, ये मशरूम बेचकर ही घर का खर्चा निकाल लेते हैं।
और छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए खुशखबरी है। भूपेश सरकार रबी सीजन को देखते हुए किसानों को कई तरह की सुविधाएं दे रही है ताकि किसानों को फसल की बुआई में किसी तरह की दिक्कत न हो। इसके लिए प्रशासन ने अभी से कमर कस ली है। कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने अधिकारियों को बीज, उर्वरक और कृषि ऋण वितरण के लिए पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने रबी सीजन में रासायनिक उर्वरकों तथा बीजों की व्यवस्था के लिए मार्कफेड बीज निगम और एपेक्स बैंक में समन्वय स्थापित करने तथा सहकारी से क्षेत्र में भंडारण के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए हैं। भूपेश बघेल ने गुरुवार को पामगढ़ विधानसभा के ग्राम केरो में किसानों से सीधा संवाद किया। इस दौरान सीएम भूपेश ने उनकी समस्याओं का निवारण करने के लिए अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दिए हैं। वहीं ग्रामीण मंजुलता टंडन ने छत्तीसगढ़ की 4 चिन्हारी के संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया। मंजुलता टंडन ने कहा कि प्रदेश में नरवा विलुप्त हो रहे थे, लेकिन सरकार के प्रयास के बाद अभी गर्मी के मौसम में भी इनमें पानी रहता है। देश भर में कई दिनों से मौसम का मिजाज बदल रहा है, जिसके चलते दिन में हल्की गर्मी और रात को ठंड का एहसास होता है। लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में बढ़ती ठंड के बीच हवा भी खराब होने लगी है और साथ ही देश में चक्रवाती तूफान ने भी रफ्तार पकड़ ली है। आज सुबह से ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में धूप खिली हुई है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा और साथ ही मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में खिली हुई धूप दिवाली तक रहने वाली है। बता दें कि मौसम विभाग का ये भी कहना है कि दिल्ली में प्रदूषण का खतरा बढ़ रहा है। कल रात दिल्ली में लगभग AQI 380 तक पहुंच गया था, जिसके चलते IMD ने प्रदूषण को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तापमान सामान्य रहेगा। IMD का ये भी कहना है कि प्रदूषण का खतरा यूपी में भी बढ़ रहा है। मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और नोएडा में प्रदूषण काफी खराब स्थिति पर पहुंच गया था। और आज एक्टिव ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन के लिए आपके लिए सवाल है कि भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्य में संलग्न है। और आपके ऑप्शन है नंबर 1 85%, नंबर 2 70%, नंबर 3 50% और नंबर 4 40%। तो देर किस बात की, फटाफट से हमें इसका जवाब कमेंट कर बताएं और जीते FTV ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन और ढेरों इनाम। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।